वेलकम गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज एक नया मानवा। तो मानवा के स्टार्टिंग में हमें एक ग्रेवयार्ड को दिखाया जाता है जो कि ढेर सारे माउंटेन से घिरा होता है। वहीं पे एक बंदा एक कब्र खोद रहा होता है और किसी और के लिए नहीं बल्कि वो खुद के लिए ही कब्र खोद रहा होता है। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम ये तियानमिंग होता है और यही हमारा मेन कैरेक्टर है इस मानवा का। तभी वो उस गड्ढे को देखते हुए सोचता है, लगता है मैं भी अपने भाग्य से दूर नहीं जा सकता हूँ। और तभी उसके सामने एक कब्र होता है जो कि उसके फादर का ही होता है। वो उस कब्र को देखते हुए कहता है, फादर मैं भी मरने के बाद आपके पास ही आ रहा हूँ। आप आशा है हम दोनों वापस मिलेंगे हेवन में। और वो कहता है, पता नहीं कि ये ब्लैक मार्क किस समय से हमारे पीढ़ी पे चल रहा है और ये हमारे फैमिली के हर एक लोगों के चेस्ट में दिखाई देता है। और ये मार्क उस बंदे को 10 सालों तक बड़ा ही दर्द और पीड़ा से गुजारता है। अंत में वह 10 साल होने पर भयानक दर्द और पीड़ा से बिलक बिलक के उसकी मौत हो जाती है। और हमें पता चलता है कि इन ग्रेवयार्ड में जितने भी कब्र है वो इसी के फैमिली के लोगों का है जो कि इस कर्ज के कारण मौत हो चुकी है। और ये सिर्फ अकेला ही उस फैमिली का बंदा बचा हुआ है। तभी वो अपने कमर में रखे अपने खंजर को निकाल लेता है और कहता है, आज कुछ ही देर बाद मेरे इस मार्ग की अवधि 10 साल हो जाएगी और मेरे इस मार्ग के कारण बहुत ही असहनीय दर्द होगा और मेरे दर्दनाक मौत हो जाएगी। लेकिन मैं इस दर्दनाक मौत का इंतज़ार नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने आप को ही मार डालूं। तभी वो सोचता है, धिक्कार है मेरे इस जीवन में। मेरे पूर्वज तो शादी कर चुके थे लेकिन मैंने तो आज तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं। यह कितनी शर्म की बात है। काश मैं वो सब कर पाता। और वो अपने लवर के बारे में सोचने लगता। इतने में वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसके प्रेशर से मेन कैरेक्टर बहुत ही दूर जाकर गिरता है और उसके फादर के ग्रेव के पत्थर भी टूट जाता है। जो देख कर के वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, कमीनो क्या तुम लोग मुझे शांति से मरने भी नहीं दोगे। तभी वो धूल के तरफ देखता है जहाँ पर एक लड़की गिरी होती है और उसके बॉडी से बहुत सारे लाइटिंग निकल रही होते हैं। जो देख कर के वो घबरा जाता है और एक पत्थर के पीछे जाकर छिप जाता है। और मन ही मन सोचता है, क्या क्या ये एक कल्टीवेटर है। और हम उस लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही घायल होती है। और तभी वहाँ बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, लिंग मिंग्यू तुम भाग नहीं सकती। जो सुनकर के वो लड़की घबराने लगती है और छिप जाती है। और हम केव के बाहर देखते हैं जहाँ पर एक बंदा कहता है, लिंग मिंग्यू तुम छुपना बंद करो, तुम जल्द ही मेरे पास आओ। अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो तुम मेरे पास आओ। वैसे भी तुम्हारे बॉडी पे बहुत सारे पॉइजन्स हैं। अगर तुम्हारी सही से इलाज नहीं हुआ तो तुम मर जाओगे। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी अच्छे से ख्याल रखूंगा। और हम केव के अंदर देखते हैं उस लड़की को जिसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। वह ब्लश कर रहा होता है और उसके शरीर में कुछ अजीब ही हरकत हो रही होती है और उसके मुंह से लाल चिपक रहा होता है। लेकिन वह कुछ भी आवाज़ नहीं देती है। जब केव के अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आती है तो वह बंदा सोचता है, लगता है वो कमीनी यहाँ से निकल गई है तो मुझे कहीं और जा कर के ढूंढना होगा। और इतना कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही वो बंदा वहाँ से निकलता है तो वह लड़की किसी तरीके से अपने आप को संभालते हुए खड़ी होती है और वह बाहर जब देखती है तो वो बंदा चला गया होता है। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही घबराए परेशान केव में छिपा हुआ होता है। और वो मन ही मन सोचता है, मैं कोई कल्टीवेटर नहीं हूँ। अगर वो लोग मुझे ढूंढ लेते हैं तो शायद अगर वो मुझे मार भी सकते हैं। लेकिन वो इतना सोचते ही रहा होता है कि तभी वो लड़की की नज़र हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पड़ जाती है। जो देख करके वो लड़की ब्लश करते हुए कहती है, लड़का, ये तो एक लड़का है। जो देख करके मेन कैरेक्टर का तो गोटे मुंह में आ जाता है। लेकिन तभी वो लड़की मेन कैरेक्टर को नीचे गिराकर वह खुद उसके ऊपर चढ़ जाती है। जो देख करके मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है, क्या कर रही हो तुम मेरे साथ। लेकिन वो लड़की कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं तो तुम्हें कुछ नया सिखाने वाली हूँ। तो आओ मेरे पास आओ। और वो अपने बड़े बड़े अरमान मेन कैरेक्टर के मुंह के सामने रख देती है। जो देख करके मेन कैरेक्टर शर्माने लगता है और वह कहता है, बस प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम ये क्या करने वाली हो। तो वो लड़की शर्माते हुए कहती है, मैं लिटिल ब्रदर तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें कुछ आज बहुत ही खास सिखाने वाला हूँ। अब वो क्या खास सिखाने वाला है आप लोग को भी पता ही होगा, एक्सप्लेन में बताने की ज़रूरत नहीं है। सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम मुझे छोड़ दो, तुम अभी मेरे ऊपर से हटो। लेकिन जब मेन कैरेक्टर उसकी बात नहीं मान रही होती है तो लड़की उसे एक जोरदार झापड़ लगा देता है। और उसके झापड़ का इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि उसके नाक और मुंह से ब्लड निकलने लगती है। जो देख करके वो लड़की सोचती है, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से उसे मार डाला।
और वह उसके हाथ को पकड़ लेती है, जो देख करके मेन कैरेक्टर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है ये मेरे हाथ को क्यों पकड़ रही है। और वो उसकी हाथ को पकड़ कर अपने बड़े बड़े अरमानों के बीच में रख देती है, जो देख करके मेन कैरेक्टर तो शॉक्ड हो जाता है और मरता क्या ना करता है और वो उसके अरमानों को जोर से दबा देता है, जो देख करके लड़की गुस्सा हो जाता है और उसे जोरदार फिर से झापड़ लगा देती है, जो देख करके मेन कैरेक्टर तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और वो लड़की कहती है, कमीने, खच्चर, तू मेरे को क्या करना चाहता है, तू मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है। जो देख करके मेन कैरेक्टर सोचता है, हाँ ये कौन सी बात है, वो ही मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही है और वो मुझे ही डांट रही है, लगता है ये साला पागल है। गुस्से से कहता है, तुम एक काम करो, तुम पहले मुझे मार ही डालो, इस तरह से टॉर्चर करने से अच्छा तुम एक ही बार में मुझे मार डालो। जो सुन करके वो लड़की कहती है, मार डालेंगे, मार डालेंगे, पहले तुम मेरे करीब आओ। और उसके ऊपर फिर से चढ़ जाता है और कहती है कि मैं पहले मज़े तो कर लेता हूँ, फिर तुम्हें मार डालूंगा, ज़रूर ही मार डालूंगा। और इतना कह करके वो दोनों चालू पड़ जाते हैं और सीन कुछ देर बाद को दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर नींद में ही चिल्ला रहा होता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज़, मेरे साथ ऐसे मत करो। और उस तुरंत ही वो खड़े होते हुए कहता है, करो ना, कुछ ज़्यादा ही करो, तुम रुको नहीं। भाई मेन कैरेक्टर का तो थरक हर तरफ से इधर उधर जहाँ कहाँ से निकल रहा है, सारा का सारा एक्सप्रेशन एक ही बार में निकाल दे रहा है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, हाँ मैं कहाँ पर हूँ और ये क्या, वो लड़की कहाँ गई। सोचता है, हाँ लगता है ये कोई सपना था। और तभी वो कुछ देख करके शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके चेस्ट के ऊपर का मार्क गायब हो गया हुआ था, जो देख करके वो बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि अरे ये क्या, मेरे चेस्ट का निशान कैसे गायब हो गया और मुझे आज कोई तकलीफ भी नहीं हुई और मैं बहुत ही खुश हूँ। और इतना वो खुश होता है कि वो खुशी से अपने गांव की तरफ भागने लगा। और वो कैसा सपना था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी कुछ हो रहा था वो हकीकत में हो रहा था, लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ और मुझे लगता है कि ऐसा सपना हर दिन आना चाहिए, मुझे हर रात आना चाहिए मुझे। देख रहे हो भाई कितना थरक निकाल रहा है वो। तभी उसके गांव के तरफ से कुछ चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है, जो देख करके वो सोचने पड़ जाता है और वो एक टीले पे खड़े होकर के अपने गांव की तरफ देखता है, जो देख करके वो पूरा का पूरा घबरा जाता है, क्योंकि उसके गांव का हालत बहुत ही ख़राब हो चुका हुआ था, जहां पर उसे गांव में डाकुओं का हमला हो चुका था और वो हर बंदे को मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे। जो देख करके वो घबरा जाता है और एक पेड़ के पीछे जा करके छिप जाता है कि अरे ये क्या हो गया हमारे गाँव में, लगता है आज हमारे गाँव बचेगा नहीं। तभी इतने में कुछ डाकुए मिल करके एक लड़की को पकड़कर घसीटते हुए लेके आ रहे होते हैं और वो एक डाकू कहता है, अरे कमीनी तू किधर भागे जा रही है। तभी उस लड़की को मेन कैरेक्टर देख लेता है और देखकर घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड सियासी है और ये इन लोगों के कब्जे में कैसे आ गई। तभी वो लुटेरे उस लड़की को अपने बाहों में खींच करके पकड़ लेता है और कहता है कि अरे तुम घबराओ मत, आज तुम हमारे साथ मज़े करो, हम तुम्हें कुछ भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। जो सुन करके उसके बाकी साथी हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ हमारे सरदार सही कह रहे हैं, तुम आज रात हमारे साथ मज़े करो, हम तुम्हारे अच्छे से ख्याल रखेंगे। और इधर वो लड़की चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है और कहती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। जो देख करके मेन कैरेक्टर को बहुत ही गुस्सा आता है और गुस्से से अपने पास रखे एक खंजर को निकाल लेता है और वो उन लोगों पर अटैक करने के लिए जाने ही वाला होता है। तभी वो रुक जाता है और मन ही मन सोचता है, मैं अगर इस तरह से उन लोगों के पास गया तो वे लोग मुझे भी मार डालेंगे, तो भला इसी में है कि मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊँ, क्योंकि मुझे अभी कुछ ही समय पहले मुझे मेरे एक नया जीवन मिला है, मैं इस लाइफ को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। और इतना कहते हुए वो वहाँ से चुपचाप घसीटते हुए निकलने लगता है, लेकिन तभी वह लुटेरे की आवाज़ सुन करके वो थोड़ा सा सहम जाता है, क्योंकि एक लुटेरा कह रहा होता है, मैंने इस लड़की को सबसे पहले देखा है तो मैं इससे साथ पहले मज़े करूँगा। जो सुन करके दूसरा लुटेरे कहता है कि नहीं ठीक है, अगर तुम दूसरे हो पहले हो तो मैं दूसरा हूँ, मैं दूसरी बार जाऊँगा। ये सब सुन करके मेन कैरेक्टर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है। इतने में हमें उस लुटेरे के लीडर को दिखाते हैं, जो कि उस लड़की को धक्का मारते हुए ज़मीन पर गिरा देता है, जिसके कारण वो लड़की दर्द से चीखने लगती है। तभी वो लीडर अपना कपड़े को ढीला करते हुए कहता है, बस भी करो रोना, तुम तो आज हमारे मज़े करने के साधन हो, तो चलो मज़े करते हैं और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे अच्छे से रात भर ख्याल रखेंगे।
उस बंदे की इस तरह की बातें सुन करके झाउसी बहुत ही घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन इतने में ही मेन कैरेक्टर अपना खंजर को लेकर उस लीडर पर अटैक कर देता है, जिसका एहसास उस लीडर को हो जाता है। तो देख करके वो लीडर अपने हाथों से ही मेन कैरेक्टर का अटैक को रोकने की कोशिश करता है। कोशिश के अंदर मेन कैरेक्टर का खंजर उस लीडर के हाथों में गड़ जाता है, जिसके कारण वह दर्द से चीख उठता है और मेन कैरेक्टर को उठा करके जमीन पर पटक देता है और कहता है, साले कमीने, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हमला करो। तभी मेन कैरेक्टर अपने आप को संभालते हुए खड़े होते हैं और उस लड़की से कहता है, जाओसी, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। ये सुन करके वो लड़की मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, ये त्यानमिंग तुम। तभी मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन मेन कैरेक्टर जैसे ही यह बोल रहा होता है तभी जाओसी चिल्लाते हुए कहती है, ये त्यानमिंग अपने पीछे देखो। लेकिन तब तक बहुत देर हो गया होता है, क्योंकि मेन कैरेक्टर के पीछे खड़ा वो डाकू अपने तलवार को मेन कैरेक्टर के पीछे से उसके सीने के आर पार कर देता है, जिसके कारण मैं उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाता है। और वो डाकू मेन कैरेक्टर से कहता है, तुम कमीने चूहे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे होते हुए तुम हमारे सरदार पर अटैक करो। और इतना कहते हुए वह झट से उसके शरीर से उस तलवार को निकाल देता है, जिसके कारण मेन कैरेक्टर जमीन पे जा गिरता है। और वह डाकू अपने लीडर से पूछता है, क्या आप ठीक है? तो वह कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि मुझे इससे छोटे मोटे चोट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेन कैरेक्टर के ऐसे हालत को देखकर जाओसी चिल्लाते हुए उसके पास जाने लगती है, पर तभी वह लीडर उसके बालों को पकड़ लेता है, पकड़ के उसे घसीटते हुए अपने पास ले आती है। और वह बहुत गुस्से में कहता है, साली कमीनी, तुम कहाँ जा रही हो? और वह इतना गुस्से में होता है कि वह गुस्से में जाओसी को जमीन में पटक देता है और पटक कर उसके ऊपर चढ़ जाता है और वहीं पे जाओसी के कपड़े फाड़ने लगता है। और वह गुस्से में कहता है, साली कमीनी, तुम अगर आज नहीं होती तो शायद मुझे यह चोट नहीं होता। मैं आज तुम्हें तब तक मजे करूंगा जब तक कि तुम मर ना जाओ। और इतना कहते हुए वो उसका कपड़े फाड़ने लगता है और ये सब देख करके उसके साथी जोर जोर से हंसने लगता है। और इधर जाओसी इसके दर्द से चिल्लाने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन वे लोग नहीं छोड़ते। और इधर मेन कैरेक्टर ये सब देख करके उन डाकुओं को रोकना चाहता है, पर वह कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और वह गुस्से से अपने नाखून को जमीन में खरोचने लगता है। और तभी उसके आंखें धीरे धीरे बंद होने लगता है, लेकिन वह आखिरी पल में भी अपने आप को कोस रहा होता है, क्योंकि वह बेबस है, वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। और हम जाओसी को देखते हैं जो कि दर्द से चीख रही होती, चिल्ला रही होती। वो चिल्लाते हुए कहती है, ये त्यानमिंग मेरी मदद करो। लेकिन तब तक एमसी की आंखें बंद हो चुकी होती है। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देता है। वो कहता है, बहुत समय हो गया तुम्हारा इंतज़ार करते हुए, आखिरकार हम दोनों मिल ही गए। और तभी मेन कैरेक्टर का आंखें खुलता है और वो अपने आप को किसी अलग ही जगह में पाता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा होता है, जो देख करके वो शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है, मैं यहाँ पे कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सच में मर गया हूँ? और बता दूँ, ये मेन कैरेक्टर का सबकॉन्शियस माइंड है, पर उसे अभी पता नहीं है, बाद में पता चलेगा। और तभी मेन कैरेक्टर उस दरवाजे की तरफ भागने लगता है। तभी मेन कैरेक्टर का रियलिटी में आंखें खुलता है, जिसकी आंखें बहुत ही रेड हो चुकी होती है और उसके शरीर पर ढेर सारे बिजलियां गिर रहा होता है और उसके शरीर पे वही मार्क फिर से चमकने लगता है और उसके चारों तरफ एक शील्ड बना देता है। और इधर जाओसी उन डाकुओं से बचने के लिए जी जान लगा रही होती है, लेकिन तभी वह डाकुओं का लीडर अपने जाओसी के पैरों को पकड़ लेता है और पकड़ते हुए कहता है, जय लड़की, जल्दी से जल्दी अपने पैरों को फैलाओ। तभी उन डाकुओं के एक बंदा कहता है कि लीडर उधर देखिए, वो क्या हो रहा है। जो सुनकर लीडर को बहुत ही गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहता है, कमीने, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें मुझे शांति से मजे भी नहीं करने दोगे? इतने में मेन कैरेक्टर जोर से बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ आता है और आते हुए उसके सर को पकड़कर आगे की तरफ चला जाता है और बुम, चारों तरफ ब्लड ही ब्लड। और हम देखते हैं वे डाकुओं का लीडर का जो सर होता है वो मेन कैरेक्टर पूरा का पूरा उसके धड़ से उखाड़ दिया होता है और आगे जा कर के उसके सर को जमीन पे पटक देता है। और हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक बहुत ही भयानक स्माइल दे रहा होता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो कमेंट पे ज़रूर ही बताना और लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय, थैंक यू।
वेलकम गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में होता है और वो उस दरवाजे की तरफ भाग रहा होता है। जैसे ही वो दरवाजा को खोलता है तो उसके सामने एक बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन खड़ा होता है जिसको ढेर सारे जंजीरों से बंधा होता है। जो देख करके मेन कैरेक्टर तो शॉक्ड हो जाता है। वो चिल्लाते हुए वहाँ से उल्टे पाँव भागने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरे सोल को मत खाओ, मैं इतना जल्दी नहीं मरना चाहता, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। तो वो ड्रैगन ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई डेमन हूँ जो कि मैं सबका सोल खाते फिरता हूँ? चुपचाप यहाँ पे मेरे सामने आ। तभी वो ड्रैगन कहता है, सदियाँ बीत गए तुम्हारा इंतजार करते करते, लेकिन आखिरकार हम दोनों यहाँ पे मिल ही गए। जो देख करके थोड़ा सा मेन कैरेक्टर हैरान होता है और ड्रैगन कहता है, अरे तुम अभी तक मरे नहीं हो। और उसके पास आते हुए कहता है, तुम तो मेरे लिए एक प्रीसियस ट्रेजर हो, तो मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ या फिर मरने दे सकता हूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और रियलिटी में आते हैं जहाँ पर मेन कैरेक्टर बड़ा ही क्रीपी सा स्मेल दे रहा था। उसके आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं और रेड हो जाते हैं। इतने में कुछ डाकू मिल करके मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे सरदार को मारने के लिए, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसके सारे अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। जो देख करके बाकी डाकू शॉक्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ समय पहले ये लड़का हमारे घुटनों के नीचे गिरा पड़ा था और अभी ये इतनी आसानी से हमारे अटैक्स को कैसे डॉज कर रहा है, आखिर ये चल क्या रहा है। और इतने में मेन कैरेक्टर एक डरावनी हंसी के साथ हवा में उछल जाता है और उन लोगों के बीच में कूद पड़ता है। उसके कूदने के कारण वहां पर एक जोरदार प्रेशर रिलीज होता है जिसके कारण वहां का जमीन फट जाता है और बाकी जितने भी डाकू थे वे लोग इधर उधर छिटक पड़ते हैं। तभी मेन कैरेक्टर उन लोगों पर अटैक कर देता है और एक ही झटके में उन सभी डाकुओं को मार डालता है जो कि उसे घेर कर मारने वाले थे। वो देख करके बाकी डाकुओं को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो ये लोग सभी एक साथ मिल करके मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। जो देख करके मेन कैरेक्टर कहता है, आओ सालो आओ, एक एक को चुन के मैं मारूंगा। और इतना कहते हुए वो अब इतने स्पीड से उन लोगों के पास पहुंच जाता है और इतने बेरहमी से उन लोगों को मारता है कि जो देख करके सभी के सभी दंग रह जाते हैं। इतने में हम उन डाकुओं में से एक बंदे को देखते हैं जो कि मेन कैरेक्टर की ऐसी फाइट को देख करके वो घबरा गया होता है, डर गया होता है और वो मन ही मन सोचता है, अगर मैं इसके साथ फाइट करने जाऊँ तो मैं भी नहीं बचूंगा, मुझे यहाँ से बच के निकलने का कोई उपाय ढूंढना होगा। और तभी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि जितने भी सारे डाकू थे सभी को एक एक करके मार डाला होता है। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि जाउसी के सामने पहुंच गया होता है और वो उसे कब्जे में ले लेता है और मेन कैरेक्टर को तलवार दिखाते हुए कहता है, मैं अपना हार मानता हूँ, तुम मुझे यहाँ से चुपचाप जाने दो, अगर तुमने मुझे यहाँ से सही सलामत नहीं जाने दिया तो मैं इस लड़की को जान से मार डालूं। वो बंदा इतना कह ही रहा होता है कि मेन कैरेक्टर हवा के रफ्तार से उसके सामने आ जाता है और क्रीपी सा स्माइल देते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है, पकड़ करके उसके हाथ को वहीं से उखाड़ देता है। इसी मौका का फायदा उठाते हुए जाओसी भी उसके चंगुल से छूट जाते हैं। तभी मेन कैरेक्टर उस बंदे के चेहरे को पकड़ लेता है, पकड़ के उसे जबाने लगता है। तो वो बंदा दर्द से कराहने लगता है और कराते हुए कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन मेन कैरेक्टर उसकी बातों को नहीं सुनता है और वो कहता है, तुम जैसे बंदों को छोड़ दो, ये हो नहीं सकता है। और उसके सर को इतना जोर से दबाता है कि उसका सर खरबूजे की तरफ फट जाता है और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड बिखर जाता है और वो उस बंदे को जाओसी के सामने ही फेंक देता है। जो देख करके जाओसी भी थोड़ा घबरा जाती है और वो सोचती है आखिर इसके साथ क्या चल रहा है। और मेन कैरेक्टर जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, मैंने मार डाला, सभी को मार डाला। और इसी के साथ सीन उसके सब कॉन्शियस माइंड में आता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर ड्रैगन के साथ बात कर रहा हो और मेन कैरेक्टर उस ड्रैगन से पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब था कि मैं हजारों सेंचुरी में मिलने वाला कोई नायाब चीज हूँ, इसका क्या मतलब है? तो ड्रैगन कहता है, तुम्हें अभी ये चीज बताने की समय नहीं है, तुम बस मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। क्या तुम सुंदर सुंदर लड़कियों का हैरम बनाना चाहते हो? अगर तुम चाहते हो तो मैं इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। तो मेन कैरेक्टर ड्रैगन का बात सुन करके उसका एक्सप्रेशन ही बदल जाता है। वो सोचता है कि क्या बात कर रहा है ये ड्रैगन, क्या ये मुझे कोई ठरकी बेकार इंसान समझता है जो कि हर जगह लड़कियों के पीछे भागता है। जब मेन कैरेक्टर ड्रैगन के बातों का कोई जवाब नहीं देता है, जो देख करके ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम अभी जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तो मेन कैरेक्टर चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ठरकी बेकार इंसान हूँ जो कि मैं तुम्हारे ऐसी गंदी सवालों का जवाब दूं? मैं तुम्हारे ऐसे बेकार सवालों का जवाब नहीं दे सकता। तो ड्रैगन कहता है, वाह मेरे शरीफ लोंडे, तुमने ये सब पहले ही कर चुके हो और अब तुम शरीफ बनने के नाटक कर रहे हो। जो सुनकर मेन कैरेक्टर गुस्से से कहता है, क्या कहने का मतलब है, एक बार कर चुके हो, मैंने आज तक
कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ। मैं निहायत शरीफ लौंडा हूँ। इसके ऐसे बातें सुन करके ड्रैगन उसे घूरते हुए देखता है और सोचता है कि साले ने ये सब पहले ही उस लड़की के साथ कर चुका है और वो लड़की ये सब करते हुए वहां से चली गई है, फिर भी उसे कुछ याद नहीं है। ड्रैगन को इस तरह से घूरते हुए देखकर मेन कैरेक्टर चिढ़ते हुए कहता है, आखिर क्या हुआ है तुम्हारा? तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? तो ड्रैगन कहता है, साले तुम कब का ये कांड कर चुके हो? जो सुनकर का मेन कैरेक्टर कहता है, क्या मैंने कब ये काम किया है? तो ड्रैगन कहता है, छोड़ो इन सब बातों को, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ, तो तुम इस बातों को ध्यान से सुनो। और इतना कहते हुए वो ड्रैगन अपने उंगली से मेन कैरेक्टर के सर पर कुछ स्पेल कास्ट करता है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी फैल जाती है और ड्रैगन का सारा पावर मेन कैरेक्टर के अंदर जाने लगता है। और पावर देते हुए ड्रैगन कहता है, भले ही तुम्हारा यह ब्लैक मार्क अभी के लिए गायब हो गया हो, लेकिन यह जल्द ही अपीयर होगा और ये मार्क तुम्हारे वंशजों को एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर के द्वारा दिया गया कर्ज है, जो कि तुम्हारे वंशजों के हर इंसान के ऊपर अपीयर होता है और उसे दर्दनाक मौत देती है। लेकिन तुमने मुझे जगाया है, इसका यह मतलब है कि तुम्हारे इस कर्ज का तोड़ निकल गया है। तुम्हें बस दाव पार्टनर के साथ डुओ कल्टीवेशन करके अपने पावर को बढ़ाना है और इस कर्ज के खत्म करना है। और मेन कैरेक्टर को पावर देते हुए वो कहता है, मेरी बची कुछ इस सभी पावर को मैंने तुम्हें दे दिया है। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम इस पावर का सही से उपयोग करना और एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनना। और भले ही तुम्हारा यह मार्क अभी तुम्हें तकलीफ ना दे रहा हो, लेकिन ये बाद में अपीयर होगा और तुम्हें दर्दनाक मौत देगा। इससे पहले कि यह अपीयर हो और तुम मर जाओ, तुम्हें किसी लड़की के साथ दो कल्टीवेशन करके अपने पावर को बढ़ाना होगा और इस मार्क को ख़त्म करना होगा। ये काम तुम्हें तब तक करना होगा जब तक कि तुम कल्टीवेशन दुनिया के शिखर तक ना पहुंच जाओ। तभी ड्रैगन के पावर के कारण उसके सिर पर एक रेड मार्क आ जाता है और वह शांत हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और मेन कैरेक्टर रियलिटी में दिखाते हैं, जहाँ पर मेन कैरेक्टर किसी के घर पे सोया होता है। तभी अचानक उसका नींद टूटता है और चिल्लाते हुए कहता है, ब्लैक ड्रैगन तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज़ तुम मुझे सही से बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? लेकिन जब वो आसपास देखता है तो वो देख के चौंक जाता है और वो सोचता है, आखिर मैं कहाँ पे हूँ? ये किसका घर है? आखिर ये मेरे साथ चल क्या रहा है?" तभी उसकी नज़र उसके बिस्तर पर एक लेटर पे जाता है। जब वो लेटर को देखता है तो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो लेटर को पढ़ते हुए कहता है, डियर ए मिंग। जो देख करके वो चिल्लाते हुए कहता, अरे ये तो जाओसी का लेटर है, आखिर वो है कहाँ? क्या वो ठीक है? वो उस लेटर को पढ़ने लगता है और हमें पिछले रात को क्या हुआ था फाइट के बाद वो दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर उस आखिरी बंदे को मारने के बाद अपने आप बेहोश हो जाता है। और जो देख करके जाओसी बहुत ही घबरा जाती है और उसे खींचते हुए उसके कमरों में ले आती है, जहाँ पर जाओसी उस लेटर को लिख रही होती है और वो कहती है, मैंने तुम्हें बेहोशी की हालत में तुम्हें अपने कमरे पे ले आई और मैं तुम्हें जगाने की बहुत कोशिश की, पर तुम जगे नहीं। और गांव वालों का ये डर था कि डाकुए फिर से हमें बदला लेने के लिए हमें यहाँ पे ना आ जाए और हमको मार ना दे, इसीलिए गांव वाले डर रहे थे। तभी गांव वाले उसके पास आ जाते हैं और जाउसी से कहते हैं, चलो लेट हो रही है। और जाउसी उस लेटर को वहाँ पे रखते हुए कहती है, गुड बाय ये त्यानमिंग। और वो वहाँ से गांव वाले के साथ चली जाती है। और सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जब वो मेन कैरेक्टर अपना कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो वो सामने का दृश्य देख करके शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछड़ी हुई थी और उन लाशों को वहाँ के कौवे नोच नोच के खा रहे थे। जो देख करके मेन कैरेक्टर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, क्या सच में मैंने इन सबको मारा है? पर मुझे याद क्यों नहीं है? आखिर मेरे साथ क्या चल रहा है? और तभी मेन कैरेक्टर की आंखों में ढेर सारे लेटर्स दिखाई पड़ते हैं और वह जब सामने देखता है तो जितने भी लाशें थे उसके ऊपर सिस्टम विंडो अपीयर होता है। उन सभी के ऊपर लिखा होता है, मुर्दा मुर्दा मुर्दा। और तभी मेन कैरेक्टर के सामने एक विंडो अपीयर होता है और उसमें मेन कैरेक्टर का सारा डिटेल्स लिखा होता है, जिसमें नाम ये त्यानमिंग, रीलम क्यूआई रीलम का फर्स्ट लेवल और कल्टीवेशन अननोन, स्किल्स एप्रेसी। जब मेन कैरेक्टर ये सब देखता है तो वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि कहीं ये वो सपने में आया हुआ ड्रैगन का पावर तो नहीं जो मुझे दिया हुआ था और ये सिस्टम में बदल गया हो। जब मेन कैरेक्टर ये सोच ही रहा होता है तभी सिस्टम में नया नोटिफिकेशन आता है, दैट टास्क काउंटडाउन स्टार्ट 60 डेज के अंदर अगर आपने किसी लड़की के साथ डुओ कल्टीवेशन नहीं करते हो तो आप मारे जाओगे। जो सुनकर के मेन कैरेक्टर शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, क्या किसी लड़की के साथ डुओ कल्टीवेशन, वो भी 7 दिनों के भीतर? वो इतना सोच ही रहा था तभी सिस्टम में न्यू टास्क आ जाता है, कहता है ब्लड वुल्फ को मारो। इतने सारे लाशों के कारण यहाँ पर ब्लड वुल्फ आ गए हैं
और आपके कारण उनके खाने में बाधा हो रही है, जिसके कारण वो आप पे अटैक करने वाला है। तो आप जल्दी से ब्लड वुल्फ को मार डालो। टास्क रिवॉर्ड: पहला, आपकी सारी इंजरीज हील हो जाएगी। दूसरा, बैकपैक बार एक्टिवेशन, आपका टास्क लेवल भी बढ़ा दिया जाएगा। जो सुन मेन कैरेक्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम ऐसी कोई भाषा में बात नहीं कर सकते हो जिससे मैं आसानी से समझ पाऊँ? और ब्लड पुल, ये ब्लड पुल है आखिर कहाँ पे? मेन कैरेक्टर इतना कहा ही था, इतने में उसके सामने वाले टीले से एक वुल्फ की आवाज़ आती है, ओहो! और वो ऊपर देखता हो, जो देख करके वो शॉक्ड हो जाता है और वो घबराते हुए कहता है, क्या मैं इस वुल्फ के साथ लड़ूंगा? सिस्टम, तुम क्या पागल हो गए हो? मैं एक नुबरा बंदा, मैं इस वुल्फ के साथ कैसे लड़ सकता हूँ? ये वुल्फ मुझे कच्चा चबा जाएगा। वो इतना कह ही रहा होता है कि तभी वुल्फ छलांग मारते हुए मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और मेन कैरेक्टर बाल बाल बचता है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसका पंजा उसके घोंटों के सामने होता है। वो कहता है, आज तो मैं बचते मरते बचते बचा। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाता तो मेरा कल्टीवेशन तो डुओ कल्टीवेशन बर्बादी हो जाता। मेन कैरेक्टर की नज़र थोड़ी ऊपर की तरफ जाती है, जहाँ पर वो वुल्फ बड़े ही गुस्से में उसे घूर रहा होता है। जो देख करके मेन कैरेक्टर का तो हालत खराब होता है। वो कहता है, आज गया, मुझे यहाँ से कैसे भी करके भागना होगा। सोचते वो वहाँ से दुम दबाकर बिजली की रफ्तार से वहाँ से भागता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। उसमें लिखा होता है, प्लीज़ होस्ट, आप जितने जल्दी हो सके इस वुल्फ को मार डालो। जो सुनकर मेन कैरेक्टर का और भी पारा ऊपर चढ़ जाता है। वो गुस्से में कहता है, क्या? अगर तुम्हें इतने ही जल्दी मारने का है उस वुल्फ को तो तुम खुद क्यों नहीं मार लेते हो? तुम मुझे बार बार क्यों बता रहे हो? मुझे यहाँ से भागने दो। तभी सिस्टम कहता है, अभी वुल्फ एबनॉर्मल अवस्था में है, जिसके कारण इसकी स्पीड बहुत कम है, लेकिन यह 1 मिनट के अंदर नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। तो आप इतने समय के अंदर इसका फ़ायदा उठाए और इस वुल्फ को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मार डालो। तो मेन कैरेक्टर कहता है, तुम बकवास करना बंद करो। मैं अगर इस मौके में इसे मारना चाहूँ तो नहीं मार पाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं इसे जान बचाकर इतने समय में बहुत दूर निकल जाऊंगा। लेकिन मेन कैरेक्टर का कैलकुलेशन गलत हो जाता है। वह जैसे ही वुल्फ से आगे जाता है, वुल्फ उसके सामने आ जाता है। वह जिधर जाता है वुल्फ उसे का पीछा ही नहीं छोड़ता है। इसी तरह से वो जंगल में चारों तरफ घूमने लगता है, लेकिन वह वुल्फ से पीछा नहीं छुड़ा पाता है। तभी सिस्टम कहता है, वुल्फ को नॉर्मल होने में सिर्फ 15 सेकेंड बाकी है। तो सुनकर के मेन कैरेक्टर वहीं पे रुक जाता है और वो सोचता है, जो होगा देखा जाएगा। और वो अपना खंजर को निकाल लेता है और वुल्फ के तरफ बढ़ने लगता है। इतना कहते हुए वो अपने पैर के एक डाली को पकड़ लेता है और पकड़ के वुल्फ के ऊपर छलांग लगा देता है और जा कर के सीधा उस खंजर को वुल्फ के आंखों में धंसा देता है, जिसके दर्द से वुल्फ चिल्लाने लगता है और वो इधर उधर भागने लगता है। और मेन कैरेक्टर उस खंजर को पकड़ के हुए वुल्फ के ऊपर ही था। वुल्फ इधर भागे जा रहा है। इसी तरह से भागते भागते वो एक खाई के सामने आ जाता है, जो देख करके मेन कैरेक्टर तो डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, ओ वुल्फ पागल, रुक जा, तेरे साथ साथ मैं भी मरूंगा। लेकिन वुल्फ वहाँ पर किसी बात को सुनता ही नहीं है। वो सीधा जाके खाई पे छलांग मार देता है और सिस्टम में लिख करके आता है, होस्ट ने सक्सेसफुली टास्क को कंप्लीट किया है, आपका रिवॉर्ड आपको इन्वेंट्री में मिल जाता है। तभी हम जंगल में देखते हैं जहाँ पर वुल्फ गिर कर मर गया होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की एक बड़े से स्पाइडर के ऊपर चढ़ी हुई वहाँ पर आती है। तभी सिस्टम में लिख कर आता है, डिंग होस्ट, आपको किंगवन सेक्ट में ज्वाइन करना है। तभी मेन कैरेक्टर उस वुल्फ के नीचे से निकलता है और सोचता है, किंगवन सेक्ट, आखिर ये कौन सा सेक्ट है? इसी के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू। वेलकम गाइस। तो मानवा की स्टार्टिंग वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ, जहाँ पर डेमोनिक बीस्ट वो खाई से गिर करके मर जाता है। तभी मेन कैरेक्टर उसके नीचे से उठ करके आता है और वो उसके ऊपर ही लेट जाता है। वो लेटा ही होता है कि तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपको डेमोनिक पिल को कलेक्ट करना। जो सुन करके एमसी उसके बॉडी से डेमोनिक पिल को निकाल लेता है और उसे देख ही रहा होता है कि तभी उतने में एक इस बड़ा सा स्पाइडर उसके मुंह के सामने आ जाता है और वो कहता है, हाँ, स्ट्रॉन्ग पील। जो देखकर मेन कैरेक्टर इतना डर जाता है कि उसके हाथ से वो पील हवा में उछल जाता है। तभी वो स्पाइडर पे खड़ी लड़की उस पील को पकड़ते हुए कहता है, डोंट वरी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरा पालतू बिस्ट है और ये बहुत ही वेल बिहेव्ड है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, तो तुम डरो मत। जो देख करके मेन कैरेक्टर तो घबरा जाता है और कहता है, आखिर तुम हो कौन? तो लड़की कहती है, मैं 8वीं हेड लिंगमिंग सेक्ट का पेविलियन मास्टर हूँ। अगर तुम ये पिल मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें हमारे पेविलियन के एक सर्वेंट डिसाइबल के रूप में सेक्ट में ले जा सकती हूँ। तो तुम क्या कहते हो? जो सुनकर मेन कैरेक्टर उसे घूरने लगता है और सोचता है कि आखिर ये मुझे क्या करना चाहता है, मैं एक नौकर बन के जाऊँ इसके सेक्ट में, ये क्या चाहती है? वो मना कर देता है। जो सुनकर के वो लड़की कहती है, क्या
तुमने कुछ कहा। और इतना कह करके वो सामने एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसके बाद उसकी अटैक से इतना पावर निकलता है कि वहाँ के ज़मीन धंस जाते हैं और आसपास के सारे पेड़ पौधे सभी उखड़ जाते हैं। जो देख करके मेन कैरेक्टर तो शॉक्ड हो जाता है और वो लड़की प्यारी सी हंसी देते हुए कहता है, सॉरी सॉरी, मुझे से गलती हो गई, शायद मुझे गलती से मेरा अटैक चल गया। तुम घबराओ मत, तुम कुछ कह रहे थे, बताओ क्या कह रहे थे। तो मेन कैरेक्टर डरते हुए कहता है, हाँ मैंने कब हुआ कहा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। आपको ही ना पील चाहिए था ना, ले लो, वैसे भी मेरा कोई काम का नहीं है, मैं तो नुबरा बंदा हूँ। तो वो लड़की ये देख करके वो मुस्कुराने लगती है। सिस्टम में लिख के आता है इसकी नाम है लिंगमिंग और इनके रिलम के बारे में हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। तभी वो लड़की कहती है, चलो ठीक है, जब तुमने मान गए हो तो मैं भी तुम्हें हमारे सेक्ट में ले चलती हूँ। और वो अपने स्पाइडर को कहता है, चलो सेक्ट की तरफ चलते हैं। और मेन कैरेक्टर ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने लगता है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, डिस्कवर ए ड्यूअल कल्टीवेशन पार्टनर लिंगमिंग, जो कि 8th जनरेशन के लीडर है किंग वन सेक्ट का, जो कि मेडिसिन पेविलियन से है। और वह फीमेल फार्मासिस्ट है जो कि डीमन रिफाइनिंग पिल को लेने में ऑब्सेस्ड है और इसके कोई भी डावेस पार्टनर अभी तक नहीं बने हैं। तो अगर आप इनके साथ डुअल कल्टीवेट करते हैं तो आप हाई में अमाउंट में स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम कर सकते हैं। जो सुनकर मेन कैरेक्टर तो शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, डुअल कल्टीवेशन पार्टनर, अरे यार डुअल कल्टीवेशन करने के लिए बचूंगा तब ना, मुझे तो लगता है आज मैं मरने वाला हूँ। तभी लिंगमिंग कहती है, तुम बिना किसी सेक्ट के सहारे स्पिरिचुअल रिलम के फर्स्ट लेवल तक पहुंच गया, मुझे तो लगता है तुम में कोई बात है। और वो सुन करके वो भी सोचने लगता है, क्या मुझ में कौन सा बात है, मैं तो सिर्फ सिस्टम के भरोसे यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, बिगिनर टास्क ज्वाइन द किंग वन सेट, आपने फोर्सफुली कंप्लीट कर लिया है, आपका रिवॉर्ड आपके इन्वेंट्री में प्लेस कर दिया गया है। अब हमें किंग वन सेट को दिखाया जाता है जहाँ के गेट को 2 डिसाइबल गार्ड कर रहे होते। तभी मेन कैरेक्टर और लड़की उस मकड़ी के साथ वहाँ पे पहुँच जाती है और मकड़ी उन दोनों डिसाइबल के बीच में जाके गिरता है, जिसके कारण उसके प्रेशर से दोनों डिसाइबल्स इधर उधर छिटक जाते हैं। देख करके वो दोनों डिसाइबल मन ही मन लड़की को गाली देती है पर कुछ कर नहीं पाती है। तभी वो लड़की कहती है, हेलो गाइस, मैं तो पहुंच गया। और इतना कहते हुए मेन कैरेक्टर को एक लात मार के नीचे गिरा देती है, जिसके कारण मेन कैरेक्टर को उसके नाक में बहुत जोर का चोट लगता है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। इतने में एक डिसेबल मेन कैरेक्टर को उठाने के लिए उसका हाथ देता है और कहता है, भाई उठ जा, तुम तो आज पहली बार इतने सह रहे हो, हम लोग तो जब से सेक्ट में है तब से ही ये सब सहे जा रहे हैं। जो देख करके मेन कैरेक्टर को रोना आ जाता है। वो कहता है, वाह कितना अच्छा बंदे है, ये कल्टीवेटर होने के बाद भी मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं, ये लोग कितने अच्छे हैं। एक गार्ड मेडिसिन पेविलियन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम उधर जाओ, उधर है मेडिसिन पेविलियन। इतना और मैं हम लोग यहाँ पे हमको गार्ड करना है, तो हम लोग आपके साथ नहीं जा सकते हैं, तो तुमको यहीं से अकेले ही जाना होगा। और मेन कैरेक्टर उसे बाय करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक बंदा कहता है, अरे बेचारा लड़का, ये कैसे फंस गई मेडिसिन पेविलियन के हाथों। तो दूसरा कहता है, लगता है उन्होंने इसको बहुत ही मजबूर किया होगा। तभी मेन कैरेक्टर उन लोगों को बाय कहते हुए आगे चला जाता है और वो मेडिसिन पेविलियन की तरफ जाने लगता है। तभी वो एक जंगली इलाके में पहुंच जाता है। जो देख करके वो सोचता है कि लगता है यही है मेडिसिन पेविलियन। तभी उसे झाड़ियों में एक परछाई दिखाई पड़ती है। वो सोचता है कि लगता है मेडिसिन पेविलियन का कोई बंदा उधर होगा, तो क्यों ना मैं उसे हाई हेलो करके आऊँ। और वो उसके पास हंसते हुए जाने लगता है। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की कुछ कर रही होती है। तभी मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, हेलो, मैं न्यू यहाँ पे भर्ती हुआ हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि ये मेडिसिन पेविलियन कहाँ पे है। जो सुनते हैं वो लड़के शॉक्ड हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते, साले कमीने तू कौन है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लड़की क्या कर रही होती है। वो लड़की असल में जो गांव में जंगलों में जाकर के सुबह के टाइम किया जाता है वही कर रही होती है। और मेन कैरेक्टर इस हालत को देख करके पूरा का पूरा हैरान हो जाते हैं। और जब मेन कैरेक्टर वहाँ से साइड नहीं हो रहा होता है तो वो लड़की बहुत ही गुस्सा में आ जाती है और वो कहती है, कमीने, लगता है तू ही वो बंदा है जो कि हमारे पेविलियन के लड़कियों को घूरते रहता है और छिप छिप के देखते रहता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, होस्ट अपने आप को बचाओ, हमने डिटेक्ट किया है कि 8 लेवल का कोई बंदा जो कि क्यूआई रिलम पे है वो आपको मारने के लिए आगे बढ़ रही है, तो अपने आप को जल्दी से जल्दी इस मुसीबत से बचाइए। इतने में वो लड़की मेन कैरेक्टर पर अटैक हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। जो देख करके मेन कैरेक्टर कहता है, मिस आपको गलत फहमी हो रहा है, मैं तो यहाँ पे डिसाइबल बन के आया हूँ, लगता है आपको गलत फहमी है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन वो लड़की मेन कैरेक्टर की एक भी बातें नहीं सुनती है और उसे बहुत मारते मतलब बहुत ही मारते हैं। और मेन कैरेक्टर उसे बचाने के चक्कर में वो जाकर के उसके बगले दबा लेती है, जिसके कारण वो और भी गुस्सा हो जाता है और शर्माने लगता है और उसे मारने लगती है। तो इतने में पेविलियन की तरफ से एक धमाका होता है, जिसके कारण वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी लड़की सोचती है, क्या हुआ है उस तरफ, ऐसा धमाका क्यों हो रहा है।
और यह कहते हुए मेन कैरेक्टर को पकड़कर घसीटते हुए पेविलियन की तरफ ले जाता है। और हम लोग पेविलियन की तरफ देखते हैं, दो लड़की वहाँ पे भागते हुए आ रही होती है। एक लड़की कहते बहुत ही गर्मी है, बहुत ही गर्मी है, प्लीज़ हमें बचाओ कोई। और तभी वह दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तभी वो लड़की जमीन पे मेन कैरेक्टर को पटकते हुए कहता है, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे, ये सब क्या हो रहा है। तभी एक लड़की कहती है कि हमारा जो पिल कोल्ड्रोन है वो फिर से ब्लास्ट हो गया, लगता है क्या हो रहा है पता नहीं। वो कोल्ड्रोन में कोई भी जब भी पिल बनाना चाहता है उसमें पिल बनता ही नहीं है और वो भी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण बहुत नुकसान होता है। मेन कैरेक्टर को देखते हुए पूछती है, आखिर ये लड़का कौन है। तो वो लड़की कहती है, अरे ये वही कमीना है जो कि हम लोग को नंगा नहाते वहाते ये छुप छुप कर देखते रहता है। आज ये मेरे हाथों में पकड़ा गया है, तो आज तो इसकी खैर नहीं। तभी वो लड़की मेन कैरेक्टर को देखते हुए बहुत ही भयानक हंसी दे रही होती है, जो देख करके मेन कैरेक्टर तो घबरा जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, मिस बस रुक जाइए आप, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई, मैं ऐसा कोई बंदा नहीं हूँ। मुझे आपके लीडर ने ही मुझे यहाँ पे भेजा है कि मैं यहाँ पर नौकर डिसेबल बन के रहूँ। जो सुनकर के वो लड़के और भी गुस्सा आता है, वो कहता है, साले कमीने तुम मेरे मास्टर के बारे में अल्टा सीधा कर रहा है, मैं तुम्हारे गोटे काट दूंगा। और इतना कहते हुए मेन कैरेक्टर को अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, ड्यूअल कल्टीवेशन डेट काउंटडाउन, सिर्फ एक दिन बचा हुआ है और आपको कोई एक दिन के अंदर डुअल कल्टीवेशन करना पड़ेगा। इसी के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो वो लड़की मेन कैरेक्टर को पिल पेविलियन पे ले आता है, जहाँ पे वो बाकी लड़कियाँ उसे देख करके बहुत ही गुस्सा होते हैं। तो एक लड़की कहते हैं, अगर ये इस तरह का परवर्ट लड़का है तो क्यों ना हम इसे मार मार के यहीं पे ख़त्म कर दें। तो दूसरी कहती है, नहीं नहीं, हम लोग ऐसा करते हैं, क्यों ना हम इसे पिल फर्नेस में ही डाल दें, जिससे इसका पिल बन जाएगा। जो सुन करके वो खतरनाक लुक देती है, जो देख करके मेन कैरेक्टर का मुंह में घोटा आ जाता है। वो कहता है, नहीं नहीं, आप लोगों को गलतफहमी हुई है, प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मुझे आपके पील पेविलियन के मास्टर ने मुझे यहाँ पे बुलाया है एक सर्वेंट के हिसाब से, तो प्लीज़ आप लोग मुझे छोड़ दे। तभी वो दूसरी लड़कियाँ कहती है कि क्यों ना हम लोग इसे कमरे में बंद कर दे, ताकि जब पेविलियन मास्टर आएगा तो इस देख लेगा। तभी मेन कैरेक्टर को पकड़ कर घसीटते हुए उसको कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन वे लोग उसको अंदर में ले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, डुअल कल्टीवेशन डेट काउंटडाउन शुरू है, आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हुए। 30 दिन के अंदर आप किसी भी लड़की के साथ डुअल कल्टीवेशन करना होगा, नहीं तो आप मारे जाएंगे। तभी कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर मेन कैरेक्टर पेविलियन मास्टर के पास जाती है और वो कहता है, प्लीज़ आप मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन कर लीजिए ना। तो तलवार उठाते हुए कहता है, देखो तुम अगर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करना चाहो तो मैं तुम्हें यहीं पे जान से मार दूंगा। इसी के साथ 10 दिन वैसे ही बीत जाते हैं और सिस्टम में फिर से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके पास सिर्फ 10-20 दिन बचे हुए हैं, तो आप 20 दिन के अंदर कुछ कीजिए वरना आपका जान खतरे में है। हम लोग देखते हैं कि मेन कैरेक्टर पेविलियन के सारी लड़कियों को पकड़ पकड़ के पूछता है, प्लीज़ मेरे साथ कर लो डुअल कल्टीवेशन, कोई तो कर लो, क्योंकि मेरा जीवन सिर्फ इस डुअल कल्टीवेशन में ही टिका हुआ है, कोई तो कर लो मेरे साथ। जो सुनकर एक लड़की कहती है, साला ये कितना कमीना है, कितना हरामी है ये साला, हम लोग के साथ कपा गप करना चाहता है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और दूसरी कहते हैं, हाँ हाँ इसे सब मिलके मारो साले को, ये बहुत कमीना इंसान है। और वैसे ही 10 दिन और बीत जाते हैं और सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, होस्ट कुछ कीजिए, सिर्फ 10 दिन बचा हुआ है, किसी पार्टनर को ढूंढिए और डुअल कल्टीवेशन कीजिए वरना आपका जान तो जाना ही जाना। तभी हम लोग देखते हैं वो पिंक हेयर वाली लड़की मेन कैरेक्टर के पीछे एक बड़ा सा कैंची लेकर के भाग रहा होता है। वो कहती है, साले तुम्हारे बहुत ही खरा होता है, मैं साला आज तुम्हारा वही काट दूंगा, कभी खरा ही नहीं होगा। और इधर मेन कैरेक्टर अपना औजार बचाकर उधर से भागे जा रहा होता है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके पास सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, जो करना है इसी एक दिन में कर लो वरना कल तो आप गए। मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है, साले सिस्टम कमीने, मैं क्या करूँ, कोई जब मेरे साथ करना ही नहीं चाहता, मैं जिसके पास जाता हूँ वो मुझे भगा देता है, तो मैं क्या करूँ। और इसी के साथ एक और दिन बीत जाता है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, होस्ट मैंने आप जैसा बेकार और कमीना इंसान कभी नहीं देखा, आप इतने दिन में एक लड़की को भी नहीं पटा पाए डुअल कल्टीवेशन के लिए, आप पर धिक्कार है। और इसी के साथ आपका काउंटडाउन भी खत्म होता है, तो इसके लिए आपको पनिशमेंट दिया जाता है जो कि है डेथ। और इतना कहते हुए मेन कैरेक्टर के ऊपर वो सील अपेयर हो जाता है और जो कि बहुत सारे बिजलियों को अपेयर करता है और मेन कैरेक्टर के ऊपर गिराने लगता है। तभी मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है नहीं, और इसी के साथ उसका आँख खुलता है और वह कहता है, हाँ मैं क्या जिंदा हूँ, ये क्या था, क्या ये सपना था, वाह कितना भयानक सपना है, मुझे किसी भी तरीके से कुछ करना होगा। और अपने
सिस्टम में देखता है जहाँ पर उसके पास लिखा हुआ था मेन कैरेक्टर आपके पास 69 डेज बचा हुआ है डुअल कल्टीवेशन करने के लिए। और तभी मेन कैरेक्टर अपना प्रोफाइल सिस्टम में देख रहा होता है और वो सोचता है मैंने पहला बिगिनिंग टास्क को कंप्लीट किया था जिसके कारण मुझे कोई ना कोई तो रिवॉर्ड मिला ही होगा। जब वो अपना रिवॉर्ड को देखता है इन्वेंट्री में तो वहाँ पे एक किताब होता है और वहाँ पे नोटिफिकेशन लिख के आता है ब्लैक ड्रैगन प्रीमियरल कल्टीवेशन मेथड क्यूआई ट्रेनिंग हेवन रैंक। जो देख मेन कैरेक्टर उस सिस्टम के बुक पर क्लिक करता है जिसके बाद वो बुक रियल में अपेयर हो जाता है। जो देख करके मेन कैरेक्टर बहुत खुश होता है और कहता है ये तो हेवन रैंक का बुक है, लगता है मैं इससे एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बन सकता हूँ। मेन कैरेक्टर उस बुक को खोल के देखता है, उस पर लिखा होता है अगर आपको इस टेक्निक को सीखना है तो आपको पहले QRLM के सेकेंड लेवल पर होना होगा। जो देख करके मेन कैरेक्टर का तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, उसका हाव भाव ही बदल जाता है। वो गुस्से में उस टेक्निक को जमीन पे पटकते हुए कहता है साले कमीने सिस्टम, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? तुझे पता है कि मैं अभी QRLM के फर्स्ट लेवल पे हूँ, तो तू मुझे QRLM के सेकेंड लेवल के वो क्यों ही दे रहा है? क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? मेन कैरेक्टर सोचता है मेरे पास डुअल कल्टीवेशन करके स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सिर्फ 59 डेज बचा हुआ है और इस कमरे में कब तक मैं बंद रहूंगा मुझे कोई पता नहीं। तो क्या मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कोई और टेक्निक की जरूरत नहीं है? तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है इंट्रोड्यूसिंग टू द पिल्स। इस बुक को आप पढ़ के आप इसके बारे में जान सकते हैं और एलिमेंट्री पिल बनाने के बारे में भी आप जान सकते हैं जिससे आपका कल्टीवेशन थोड़ा इम्प्रूव होगा। तभी उसकी नज़र सामने रखे बुक सेल पर जाता है जहाँ पर ढेर सारे बुक्स और टेक्निक्स होते हैं। वो देख करके वो सोचता है इसमें इंट्रोड्यूसिंग टू द पिल्स को मुझे ढूंढना है और उसे रीड करना है जिससे मुझे कल्टीवेशन में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और वो किताब को ढूंढते हुए उसे वो किताब मिल जाता है और जैसे ही वो उस बुक को पढ़ता है तो वो कहता है अरे यार इसी सिचुएशन में इस पिल के बारे में पढ़ना एकदम से बेकार है। तभी वो शॉक्ड हो जाता है और उसे कुछ याद आता है और वो पहले चैप्टर में आई हुई लड़की के बारे में सोचता है और वो सोचता है कि कहीं वो लड़की किसी ऐसे पिल के खा करके जिसके कारण वो मेरे साथ ऐसे करने के लिए मजबूर तो नहीं हुई। तो ये सब सोचते हुए शर्माने लगता है और वो उस अपने बुक को देखते हुए सोचता है कहीं इसमें ऐसी कोई पिल की बारी जानकारी हो तो ये तो कमाल हो जाएगा और वो उस पर ध्यान से पढ़ने लगता है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है होस्ट आप सही इस जगह जा रहे हैं, आप इसे करने से आपका कल्टीवेशन को इम्प्रूवमेंट मिलेगा, तो क्यों ना हम भी आपका मदद करें। और इतना कहते हुए बुक के सारे नॉलेज को सिस्टम मेन कैरेक्टर के दिमाग में देने लगता है जिसके कारण बुक में ग्लो होने लगता है और लाइटिंग होने लगता है। तो मेन कैरेक्टर का भी वहाँ पे जाके बैठ जाता है और कल्टीवेशन करने लगता है जिसके कारण उसके चारों तरफ वर्ड्स घूम रहे होते हैं। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है स्टेज 1 लेवल अप, स्किल 2 लेवल अप, स्किल 3 लेवल अप। इसी तरीके से उसका लेवल अप होने लगता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है 10 दिन बाद का जहाँ पर वो पेविलियन मास्टर आ चुकी होती है अपने पेविलियन हॉल पे जहाँ पर वो बहुत ही थकी होती है। तभी वो पिंक हेयर वाली लड़की आकर के उसके गले लग जाती है और कहते हैं मास्टर आप आ गए, आपको पता नहीं कि हम लोगों ने कितना तकलीफ झेली है इतने दिन में, आपने जो काम दे के गया था इसके लिए हमें कितना वर्डन हुआ है। और वो जो 3 नंबर वाला फर्नेस था वो भी अचानक से अपने आप फट गई। तभी ये सब बातें सुनकर पेविलियन मास्टर कहती है हाँ हाँ मुझे पता है तुम लोगों ने कितना काम किया है। तभी वो लड़की शॉक्ड होते हुए कहती है मास्टर हमने 10 दिन पहले एक फॉरवर्ड इंसान को पकड़ा है जिसे हमने पेविलियन में बंद करके रखा है। जो सुन करके वो मास्टर सोचते क्या फॉरवर्ड इंसान? तो वो लड़की उसे वहाँ पर ले जाती है उस कमरे में जहाँ पर पूरा का पूरा सन्नाटा छाया होता है और अंधेरे से एक हाथ निकलता है जिसे देख करके वो लड़की बहुत ही घबरा जाती है और डरते हुए कहते भूत भूत। तभी मेन कैरेक्टर अंधेरे के अंदर से रेंगते हुए बाहर आता है और उसका हालत इतना बुरा होता है कि उसका अवस्था ही खराब होता है, वो सूख करके कांटा बन गया होता है। तभी मास्टर उसको देखते हुए हंसते हुए कहता है अरे ये तो मैंने ही भेजा था, ये तो एक नौकर डिसेबल के हैसियत से मैंने पेविलियन में भेजा था। तभी मेन कैरेक्टर पेविलियन मास्टर को देख करके भावुक हो जाता है और रोते हुए कहता मास्टर इस कमीनी लड़की ने मुझे आज 10 दिनों से यहाँ पे बंद कर दिया है, बिना खाए बिना भूखे, मैं किस तरह से हूँ मुझे पता नहीं। तभी पेविलियन मास्टर उसके आगे एक पिल ला करके दे देती है और कहती है तुम इसे खा लो, तुम्हारा जितना भी एनर्जी कंज्यूम हुआ है वो सारा का सारा रिकवरी हो जाएगा और तुम पहले जैसे बेहतर हो जाओगे। जैसे ही मेन कैरेक्टर उस पिल को देखता है वो ललचाई नजरे से लाल टपकाते हुए उस पिल को ले लेता है और वहीं पे बैठे बैठे उस पिल को खा लेता है। दूसरी तरफ वो लड़की उसे देख करके बहुत ही गुस्साए जा रहा होता है और वो कहती है यही है वो परवर्ट कमीना इंसान। मेन कैरेक्टर की ऐसे हालत को देख करके पिल पेविलियन मास्टर भी घबरा जाती है और वो कहती है तो क्या तुम अभी पिल पेविलियन पे जाने के लिए रेडी हो? जो सुनकर के वो लड़की चिल्लाते हुए कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा मास्टर, क्या आप चाहती है कि हम इस परवर्ट इंसान को हमारे पिल पेविलियन में ले जाए जहाँ पर ढेर सारी सिर्फ लड़कियां ही है
और ऐसे भी हमारे पिल पेविलियन को क्या किसी मैन पावर की ज़रूरत है। और इसकी बात ऐसी बातें सुनकर पेविलियन मास्टर भी शौक में पड़ जाती है और वो कहती है क्या करूँ, लेकिन क्या करा जाए। तभी मेन कैरेक्टर हाथ जोड़ते हुए कहता है लगता है कि ये लड़की मेरे साथ पिल पेविलियन के गार्डन में जाने के लिए बहुत ही उत्सुक है। जो सुनकर पेविलियन मास्टर हंसते हुए उसके पास आते हुए कहती है हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, तो तुम इसके साथ जा सकती हो। इधर किंग हान उसे घूरते हुए गुस्से में सोचती है क्या ये पेविलियन मास्टर के सामने इतना अच्छा होने का नाटक कर रहा है। पेविलियन मास्टर की बातें सुनकर के मेन कैरेक्टर गीत करते हुए कहता है थैंक यू पेविलियन मास्टर, आपका बहुत बहुत। और मेन कैरेक्टर किनान की तरफ देखते हुए सोचता है घमंडी लड़की तू इंतजार कर और मेडिसिन गार्डन मैं आ रहा हूँ। और इतना कहते हुए वो बहुत ही खतरनाक डेविल स्मेल देने लगता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेन कैरेक्टर को पिल पेविलियन के मास्टर ने मेडिसिन गार्डन में जाने के लिए परमिशन दे चुका होता है। जो सुनकर के मेन कैरेक्टर कुछ इविल सा स्मेल देता है और मन ही मन को बहुत कुछ सोच रहा होता है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है एलिमेंट्री पिल रिफाइनिंग लेवल मैक्स स्पेशल रिवॉर्ड एलिमेंट्री हर्ब अप्रेजल लेवल 1। तभी सिस्टम विंडो बदल जाता है और सिस्टम में लिख के आता है होस्ट आपने अपने आप को भरोसा करके हमारे बिना ही कुछ अच्छा करने के लिए सोचा है जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आप एलिमेंट्री एक्सिया पाउडर को रिफाइन कर दीजिए। एंड हिडन टास्क फेट मीट डिलीवर टू द माउथ। जो सुनकर मेन कैरेक्टर थोड़ा सोचने लगता है। वो सोचता है अरे फेट मीट डिलीवर टू द माउथ, बट किसके मुंह पे डिलीवर करना है ये तो बता देता है। और मेन कैरेक्टर इस सब के बारे में सोच ही रहा होता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मेडिसिन गार्डन का, जहाँ पर ढेर सारे हर्ब लगे होते हैं। जहाँ पर मेन कैरेक्टर को क्यूनान बताती है यहाँ पे असल में कोई भी काम नहीं है, लेकिन जिस तरह से रोजाना डिसाइबल्स यहाँ पे आकर के मेडिसिन लेके जाते हुए इसी तरह से रोजाना आएंगे। बस तुम्हें इस मेडिसिन गार्डन का सही से ध्यान रखना है। तभी मेन कैरेक्टर सामने रखे एक मेडिसिन को तोड़ लेता है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है सिंकिंग ग्रास कोल नेचर का होता है ये ग्रास, और ये लो लेवल के वाटर एट्रीब्यूट के पील बनाने में काम आते हैं। और अभी आप जिस ग्रास को हाथ में लिए हैं वो एक ऑर्डिनरी क्लास का ग्रास है। जो सुनकर मेन कैरेक्टर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है क्वालिटी, क्या इन ग्रास में क्वालिटी भी होती है। तभी वो आसपास देखता है जहाँ पर हर ग्रास के ऊपर उसके क्वालिटी और उसके एट्रीब्यूट के बारे में लिखा होता है। जो देख करके मेन कैरेक्टर शॉक्ड हो जाता है। तभी मेन कैरेक्टर की नज़र एक हर्ब्स पे जाती है। जो देख करके मेन कैरेक्टर शॉक्ड हो जाता है और वो आओ देखता ना था उस खेत के बीच में घुस जाता है और जा करके उस ग्रास को देख करके वो बहुत ही खुश हो रहा होता है। और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है सिंकिंग ग्रास हाई लेवल की है और इस ग्रास से पिल रिफाइनिंग करने की रेट 50% से ज़्यादा होता है। इस ग्रास की क्वालिटी को सुन करके मेन कैरेक्टर खुश हो ही रहा होता है। तभी क्यूंग हान पीछे से आती है, आकर के मेन कैरेक्टर के सर पर एक जोरदार मुक्का मारती है और मारते हुए कहती है तुम पागल, क्या तुम्हें ध्यान नहीं है क्या मैं क्या कर रहा हूँ। जब कोई किसी से बात कर रहा होता है तो उसकी बातों पर ध्यान देता है, ना कि उसके छोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। और किंग हान उसके हाथ को पकड़ के कहता है अभी कि अभी तुम मेरे साथ चलो, चुपचाप यहाँ से चलो। और मेन कैरेक्टर दर्द से करहा रहा होता है। तभी किंग हान एक तरफ इशारा करते हुए कहती है आज से तुम्हारा यही स्थायी है, तुम आज से यहीं पे रहोगे और मैं कहता हूँ तुम आज से अपने आप को अच्छे से कल्टीवेट करना ताकि तुम आगे जाके स्ट्रॉन्ग बनो। और तभी किंग हान उसके तरफ बड़ा गुस्से से देखती है और कहती है थर्की इंसान, अगर तूने गलती से भी पील हॉल जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इतना कहते हुए जो मेन कैरेक्टर ने जो ग्रास को हाथ में लिया होता है उसके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। जो देख करके मेन कैरेक्टर भी शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है अरे ये पागल हो गई क्या, वो क्या मुझे मारना चाहती है। तभी किंग हान कहती है सुन ले, अगर तू मेरे बात नहीं मानेगी तो इस ग्रास का जो हाल हुआ है कल तेरा भी वही हाल होगा। और मेन कैरेक्टर उसके ग्रास के हालत को देख करके वो घबरा जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है मेरा हाई लेवल का ग्रास तूने बर्बाद कर दिया। तभी सिस्टम कहता है होस्ट अभी ये हाई लेवल का ग्रास नहीं रहा, ये एक प्लांट वेस्ट बन गया है, इसको आप प्लांट में खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। मेन कैरेक्टर इस तरह से चिल्ला ही रहा होता है। तभी क्यून हान कहती है मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, मैंने जो समझा है वो कार्ड बांध लेना और मुझे छोड़ने के लिए तुम मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब क्यून हान ये सब कह रही होते तो मेन कैरेक्टर गुस्सा में कर सोचता है क्यून हान तूने ये गलत किया है, मैं एक दिन तुमसे इसका बदला जरूर लूँगा। इसी के साथ मेन कैरेक्टर अपने रूम में जाता है जहाँ पर उसके लिए न्यू यूनिफॉर्म रखा होता है और वो इस यूनिफॉर्म को देख करके चौंक जाता है और वो पहनते हुए बहुत ही खुश हो रहा होता है और जा कर के वो
अपने बेड पे बैठ जाता है और सांस लेते हुए कहता है, लिंक्स विलेज से यहाँ पर आना एक सपने जैसा लग रहा है। बस चिंता तो सिर्फ इस ब्लडी कर्स का है। मुझे किसी तरीके से इस कर्स के बारे में कुछ करना होगा। तभी तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके पास इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 49 डेज बचा हुआ है। तभी मेन कैरेक्टर सोचता है कि सिस्टम के द्वारा मैं नॉर्मली अपने रिलम को बढ़ा सकता था, लेकिन सिस्टम कमीना है। वो मुझे ऐसे टेक्निक दिया है जो कि मैं इस रिलम पे रह करके कल्टीवेट नहीं कर सकता हूँ। बस मेरे पास एक ही जरिया है, वो है पिल रिफाइनिंग के, जिससे मैं अपने रिलम को हाई पे ले जा सकता हूँ और इस कर्ज से पीछा छुड़ा सकता हूँ। और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वो किसी तरह इतने दिनों से गड्ढे खोद करके पिल रूम जाने का एक रास्ता बना रहा था। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके पास सिर्फ 34 डेज बचा हुआ है इसे कंप्लीट करने के लिए। ये सुनकर मेन कैरेक्टर सोचता है कि अगर मैं इतने दिनों में पिल रूम तक नहीं पहुंच पाया तो मेरा जान यहीं पे निकल जाएगा। वो इतना कहते हुए उस गड्ढे पे चला जाता है और कुछ दूर चलने के बाद उसे किसी लड़कियों का हंसने और खेलने का आवाज़ आता है। वो सोचता है कि लगता है मैं पिल रूम तक पहुंच गया हूं। तभी वो उस ज़मीन के एक पत्थर को हटाकर बाहर की तरफ देखता है। जैसे ही देखता है वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक शावर रूम होता है, जो कि जहाँ पर लड़कियाँ नहा रही होती है, चिल्ला रही होती है, हंस रही होती है, खेल रही होती है। जो देख करके मेन कैरेक्टर का तो मुंह लाल हो जाता है, उसके नाक से खून निकलने लगता है। तभी मेन कैरेक्टर से गलती से आवाज़ हो जाता है, जिसके कारण उन लड़कियों को पता चल जाता है। तभी वो लड़कियों में से किंगान भी होती है। किंगान चिल्लाते हुए कहती है, कौन है जो मुझे नहाते हुए देख रहा है? ना कहकर वो वहाँ देखने के लिए आती है, लेकिन मेन कैरेक्टर समय रहते ही अपने आप को छुपा लेता है और थोड़ी देर बाद घूमने के बाद वो सही कमरा ढूंढ लेता है और वो पिल रूम तक पहुंच जाता है। पिल रूम पर पहुंचने के बाद वो सारी जड़ी बूटियां निकाल लेता है, जिससे कि वो पिल रिफाइनिंग करेगा। और वो सोचता है कि मुझे दूसरे पिल्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो पिल अभी ज़रूरत है मैं उसी पिल्स का रिफाइनिंग करूँ। और सिस्टम के अकॉर्डिंग सिस्टम ने कहा था कि हाई क्वालिटी के हर्ब से 50% चांस होता है पिल रिफाइनिंग सक्सेस रेट। तो मैं 2 हाई क्वालिटी हर्ब्स को एक साथ मिला लूँगा, यानी कि 50+50 100% रेट हो जाएगा पिल रिफाइनिंग करने का। और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और वो बहुत ही खुश हो रहा होता है ये सब सोच करके। और वो अपना पहला दाविश पिल बनाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और इसी तरीके से वो बड़ा मेहनत करके अपना पिल बनाता है। और थोड़ी देर बाद वो अपना दावेस्ट पिल कंप्लीट कर लेता है, जिसके बाद वो थक करके नीचे गिर जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही कठिन काम है। पिल रिफाइन करना और उस बुल्फ से लड़ना, इन दोनों में बहुत ही अंतर है। मैं तो उन बुल्फ से लड़ते समय भी उतना नहीं थका जितना कि मैं इस पिल को बनाने में थका हूँ। और इतना कहने के बाद वो थोड़े देर बाद वो सारे पिल बना लेता है जितने पिल वो बनाने के लिए यहाँ पे आया था। और वो अपना दावेस्ट पिल को निकाल लेता है और निकाल के वो अपने मुंह में रख कर खा लेता है। जैसे ही वो दावेस्ट पिल को खाता है, उसके बाद उसके बॉडी में से ढेर सारे एनर्जी फ्लक्चुअल होने लगता है और वो क्यूआई रिलम के फर्स्ट लेवल पे था। जिसके बाद वो थोड़े देर बाद वो धीरे धीरे क्यूआई रिलम के फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इसी तरह के करते करते वो क्यूआई रिलम के लेवल 8 तक पहुंच जाता है। और ये देख करके मेन कैरेक्टर थोड़ा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, ये तो कमाल का था। अगर मैं सही से सिस्टम का इस्तेमाल करूँ तो मैं कल्टीवेशन लेवल के पीक लेवल तक मैं जल्द ही पहुंच जाऊंगा और मैं अपने जो ये मार्क है इसका मैं सही से इलाज भी कर पाऊंगा। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपने क्यूआई रिलम के 8वें लेवल तक सक्सेसफुली पहुंच गए हैं, जिसके कारण आपका न्यू स्किल अनलॉक हो गया है, जो कि है स्पिरिचुअल अवेकनेस। और ये स्किल अभी लेवल 1 पर है, जिसके कारण आप आसपास के 50 मीटर के अंदर कुछ भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं और सभी चीज़ को देख भी सकते हैं कि क्या चल रहा है। तभी मेन कैरेक्टर सोचता है, 50 मीटर ये तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ना होने से अच्छा यही बेहतर है। और वह उस स्किल को एक्टिवेट करके अपने चारों तरफ देखने लगता है, जहाँ पर उसे कुछ बंदे दिखाई पड़ते हैं। और हम बाहर की तरफ देखते हैं, एक बंदा एक लड़की से पूछता है, प्लेन कैसा चल रहा है? तो वो लड़की कहता है, हाँ प्लेन सही चल रहा है। और आज भी 4 पील फर्नेस ब्रास्ट हो गए, जिसके कारण 4 फाउंडेशन बिल्डिंग पील बर्बाद हो गए हैं। जो सुनकर के वो बंदा उस लड़की को दबोच लेता है और वॉल पे सटाते हुए कहता है, अरे मेरी जान, तुम तो कमाल की हो, तुम तो अच्छा काम कर रही हो, जिसके लिए मैं तो तुम्हें एक रिवॉर्ड देने वाला हूँ। जो सुनकर के वो लड़की शर्माते हुए हंसते हुए कहती है, अरे
तुम तो बहुत ही नोटी नोटी हो, और तुमने जो वो अर्थ स्पीड ग्रास मिला दिए हो, जिसके कारण पिल बनाने के सक्सेस रेट 50% नीचे गिर जाता है, और इसी के कारण वो पिल बन नहीं पाता है और कोलेड्रॉन ब्रास्ट होने लगता है। और वो कम्युनी लिंगमिंग कभी भी इस बात को समझ ही नहीं पाएगी। तभी वो बंदा कहता है, तुम उन सब बातों को छोड़ो और तुम्हें इस सब बातों को जानने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी 100 ईयर फाउंडेशन बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस जल्द ही आने वाली है। अगर उसे पता भी चल जाती है तो भी उसके लिए बहुत लेट हो जाएगी। तब तक वो हमारे कुछ नहीं कर पाएगी, और जब हमारा प्लान सक्सेस हो जाएगा तो वाइस लीडर हुआ भी उसे बचा नहीं पाएगी। जो सुनकर कि वो लड़की कहती है, जब लिंगमिंग के हाथों से सारा का सारा पावर चला जाएगा तब आप मुझे नहीं भूलिएगा। तो वो लड़का उसे हंसते हुए कहता है, क्यों नहीं, मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा। और तभी उसे कुछ एहसास होता है और वह सोचता है कि कोई हम पर नज़र रख रहा है, और इतना कहते वो एक तरफ अटैक कर देता है। जब वो बंदा उस तरफ अटैक करता है तो वहाँ से किंग हान आकर निकलती है। वह कहती है, तुम्हारा लोग का हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर के खिलाफ साजिश करने की। जो देख करके वो लड़की बहुत ही घबरा जाती है। वो डरते हुए कहती है, हम इस लड़की को आसानी से यहाँ से नहीं जाने दे सकते हैं। अगर ये लिंगमिंग को पता चल गई तो हमारे लिए बहुत ही मुसीबत साबित होगा। जो सुन करके वो लड़का कहता है, तुम मुझे इस सब के बारे में मत बताओ, मुझे क्या करना है मुझे आता है। और इतना कहते हुए वो किंग हान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है, किंग हान, आज तुम्हारे जो भी हालत होगा उसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। तो देख करके किंग हान कहती है, मुझे तुम जैसे बंदों के साथ डील करने के लिए किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम जैसे बंदों के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। इतना कहते हुए वो भी उसके तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और जाकर के दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराती है। लेकिन वो बंदा किंग हान का हाथ आसानी से पकड़ लेता है और कहता है, तुम जैसे बेवकूफ़ लड़की कैसे समझ नहीं पाता है कि एक क्यूआई रिलम का बंदा एक फाउंडेशन बिल्डिंग के बंदे के सामने कैसे टक्कर ले सकता है। जब किन्हान को इसका लेबर का पता चलता है वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तब तक देर हो चुका होता है। वो बंदा किंग हान को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे किंग हान हवा में उछलकर ज़मीन पे गिर जाता है और एक ही मुक्के में वो उसका हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। तभी वो बंदा कहता है, मैं तुमको देख देख कर बहुत ही परेशान हो गया हूँ। जब तुम यहाँ पर मरने के लिए आई गई हो तो मैं तुम पे कभी भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा। और इतना कहते हुए वो उसके तरफ जाने लगता है। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देख करके घबराते हुए सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। किंग हान अभी बहुत ही घायल हो चुकी है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन मैं उन लोगों के सामने जा भी नहीं सकता क्योंकि वो मुझसे बहुत ही स्ट्रांग है, वो तो मेरा ही काम तमाम कर देगा। लेकिन ये क्या, वही लोग इस तरफ क्यों देख रहे हैं और ये लोग इस तरफ क्यों आ रहे हैं। और इतना कहते हुए वो डर जाता है और डरते हुए फर्नेस के पीछे जाकर के छुप जाता है। तभी वे लोग किंग हान को लेकर के वहाँ पे आ जाता है और वो लड़का कहता है, मैं इस लड़की के साथ यहाँ पे अच्छे से डिवोर्स कल्टीवेशन करूँगा और इसके बाद मैं इसे फर्नेस में डालकर जला के ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद किसी को कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपने सक्सेसफुली अकासिया पाउडर को रिफाइन कर चुके हैं, जिसके कारण आपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है और जिसके फलस्वरूप रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, और वो है फेट मीट जो कि आपको डिलीवर कर चुका है। तभी वह बंदा किंग हान को ज़मीन पे पटकते हुए कहता है, इस लड़की को सामने से देखने पर यह पता चलता है कि यह सच में बहुत ही हॉट है। तभी उसके साथ वाले लड़की कहती है, कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रदर, इसके पास वाटर वर्चुअल बॉडी है जिसके कारण आपको इसके साथ डुअल कल्टीवेशन करने पे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तभी वो लड़की बंदा अपना कपड़ा उतार कर कहता है कि तुम जाओ, तुम जाकर के बाहर नज़र रखो, तब तक मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। और तभी वह किंग हान का भी कपड़ा खोलने लगता है। इतने में उसे किसी चीज़ का स्मेल आता है जिसके कारण उसका सर दर्द करने लगता है और वह कहता है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी उसे हमारे मेन कैरेक्टर को नज़र आता है जो कि उस लड़की को हाथ पैर बांध करके वहाँ पे खड़ा करके रखा होता है। और वह बंदा ये देख करके शॉक्ड हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम हो कौन और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अभी मेन कैरेक्टर सिस्टम से उस बंदे का नोटिफिकेशन निकाल लेता है और वो कहता है, सीनियर ब्रदर फेंग यू अभी फाउंडेशन बिल्डिंग के सेकेंड लेवल पर हो। अपने बारे में मेन कैरेक्टर से सुन करके वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, क्या तुम सच में मेरे साथ जानते हो। तो मेन कैरेक्टर एक पिल के बोतल निकालते हुए कहता है कि यह पिल हमारे फर्स्ट मीटिंग के लिए है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है इस पिल के बारे में, इसका क्या इफेक्ट है। तो ये बताया जाता है कि इसको खाने पर माइंड को क्लियर किया जाता है
और सोल को नरिशमेंट मिलता है, लेकिन अगर गलत तरीके से लिया जाए तो बैकलेस भी लग सकता है। तभी वो बंदा सोचता है कि इस बंदे ने मेरे कल्टीवेशन रिलम को बड़ी आसानी से जान लिया है, क्या ये मुझसे भी ताकतवर है। तभी मेन कैरेक्टर उस पाउडर को भी यूज कर चुका होता है, जिसके कारण उस बंदे का 2 रिलम घट के नीचे आ जाता है। तभी वो बंदा कहता है, मैं मास्टर लिंगमिंग ने यहाँ पे भेजा है और मैं तुम पे पहले ही बता दूं, मेरे साथ कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना, मैं टान युआन का इनर डिसाइबल हूँ। तभी मेन कैरेक्टर टसन मारते हुए कहता है, तो क्या मैं तुमसे डरता हूँ, लड़ ले, अगर लड़ना है तो लड़ ले, आजा आजा। तभी वो लड़की अपना कपड़ा मुंह से हटा लेता है किसी तरीके से और कहता है कि आप इसके बातों पे ना आए, ये एक हैंडीकैप है जो कि कुछ ही दिन पहले मास्टर ने यहाँ पर लेके आया था एक नौकर डिसाइबल के तौर पर, और ये अभी भी क्यूआई इलम के फर्स्ट लेवल पर ही है। जो सुनकर मेन कैरेक्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, कमीनी मुंह बंद कर ले अपना, मैंने किसी तरीके से अपना ओरा को यहाँ पे बनाया था और तूने एक ही झटके में साफ खत्म कर दिया। और दूसरी तरफ वो बंदा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, साले कमीने, तू एक क्यूआई रिलम का बंदा होकर के मेरे के साथ मजाक करता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी। और इतना कहते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पता है कि मेन कैरेक्टर का लेवल अभी बढ़ चुका है, वो क्यूआई रिलम के 8वें लेवल पर पहुंच गया और वो बंदा अभी उसका लेवल घट करके क्यूआई रिलम के 9वें लेवल पर पहुंच गया है। इतने में वो बंदा अटैक कर देता है मेन कैरेक्टर पर। मेन कैरेक्टर किसी तरीके से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी वो बंदा कहता है, तुम जैसे कीड़ा जो कि मेरे जैसे व्यक्ति के साथ मजाक करे, आज तू साला यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा और मुझे पता नहीं कि तुमने मेरा इन्फॉर्मेशन कैसे निकाला है। और इतना कहते हुए वो मेन कैरेक्टर को बहुत ही मारता है और मार करके ज़मीन पर पटक देता है। तभी वो लड़की के हंसते हुए कहती है, हाँ कहाँ गया तुम्हारा ओरा, सारा का सारा ओरा फुस हो गया। तभी मेन कैरेक्टर धुएं से बाहर निकलता है, जिसे देख करके वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, क्या एक क्यूआई रिलम का फर्स्ट लेवल का बंदा अभी तक मेरे वार से बचा हुआ है। तभी मेन कैरेक्टर बहुत सारे पील को कंज्यूम कर लेता है और कंज्यूम करके अपना ओरा और पावर को बहुत ही बढ़ा लेता है और वो अचानक से उस बंदे पर अटैक कर देता है। अचानक से हुई अटैक के कारण वो बंदा अपने आप को संभाल नहीं पाता है और जाकर के मुक्का उसके पेट पे जा लगता है, जिसके कारण वो बंदा का हालत बहुत ही खराब हो जाता है और वहीं पे ढेर हो जाता है। उस बंदे की ऐसे हालत को देख करके वो लड़की बहुत ही घबरा जाती है। तभी वो बंदा खड़ा होता है और ओके के कहता है कि क्या तुम सच में क्यूआई रिलम के फर्स्ट लेवल पर ही होना। और इतना कहते हुए वो जमीन पे गिर जाता है और वहीं पे मर जाता है। मेन कैरेक्टर अपने ऐसे पावर को देख करके शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने अपने से 2 लेवल हाई बंदे को मार डाला है, लेकिन मैंने अपने सिस्टम को गलत ही समझा था, वो तो सच में बहुत ही पावरफुल है। तभी नोटिफिकेशन आता है, फेट वैल्यू मिशन आपका 50% कंप्लीट हो गया है, फेट मीट आपके सामने है और उसे कि जल्दी से ख़त्म कीजिए और मिशन को कंप्लीट कीजिए। जो सुनकर मेन कैरेक्टर सोचता है, अच्छा तो मुझे इस लड़की को भी मारना पड़ेगा। और वो उस लड़की को घूर कर देखता है, जो देख करके वो लड़की बहुत ही डर जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं आपसे आपकी हुई, मैंने अपने सीनियर ब्रदर को बहुत ही सेटिस्फाइड किया और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि मैं आपको भी अच्छे से सर्व करूंगा और आपको जरूर ही सेटिस्फाइड करूंगा। तो सुन मेन कैरेक्टर अपना नाइफ को उस तरफ फेंकती है, जो देख करके वो लड़की डर जाती है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो उसका रस्सी कट चुका होता है, जो देख करके वो खुश हो जाती है। तभी मेन कैरेक्टर अपना आकाशिया पाउडर उसे देते हुए कहता है, तो ठीक है क्यों ना हम लोग अभी से चालू करें। तभी वो लड़की उस बोतल को पकड़ लेती है और पकड़ते हुए एक इविल स्मेल देते हुए सोचती है, हाँ मुझे सच्ची में पता था कि ये लड़का भी मेरे जाल में फंसी जाएगा। और वो उस मेडिसिन को पी जाती है और खड़े होते हुए अपने कपड़े को उतारते हुए मेन कैरेक्टर के सामने जाते हुए कहती है, आप तो बड़े ही ओपन माइंडेड निकले और ऐसे बंदे मुझे बहुत ही पसंद है। और इतना कहते हुए वो मेन कैरेक्टर को गले लगा लेती है और पीछे से अपना खंजर को निकाल कर वो कहती है, तो मरो। तभी मेन कैरेक्टर उसके चाल को समझ जाता है और उसे जोरदार लात दे मारता है, जिसके कारण उस लड़की को बहुत ही चोट आता है और दर्द से कराहने लगती है। तभी मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह से सीड्यूस कर पाओगी। अपने हाथ को पीछे करते हुए कहता है, हाँ मैं एक सच्चा और अच्छा मर्द हूँ जिसे कोई भी इस तरह से सीड्यूस नहीं कर पाएगा और मैं इस तरह से लालची भी नहीं बनता हूँ। लेकिन उसके थोपड़े में देख सकते हो पूरा का पूरा लाल हो गया होगा और उसके नाक से भी खून बह रहा होता है। तभी वो लड़की कहती है, अरे मैं तो अपना सेड्यूसिंग चाल बहुत अच्छी से चल चुकी थी। तभी मेन कैरेक्टर उसके बात काटते हुए कहता है कि चुप चुप करो, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था पर तुम उस चांस को गवा चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम खुद ही खुद मारी जाओगे। जो सुनकर के वो लड़के के हैरान होते हुए कहते, तुम्हारा क्या कहने का मतलब है। सुनकर मेन कैरेक्टर खाली बोतल को उठाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये मेडिसिन कोई बेकार मेडिसिन है। ये एक ऐसी खतरनाक मेडिसिन है जिसे कोई अगर सही से कंज्यूम नहीं कर पाता है तो उसे इतना पेन होता है
कि वो पेन से ही वहाँ पे मारी जाती है। तभी उस लड़की पर पेन होना शुरू हो जाता है और वह दर्द से चिल्लाते हुए आंख नाक से खून निकल जाता है और वह वहीं पे मारी जाती है। तभी मेन कैरेक्टर उन दोनों का बॉडी उठाकर फर्नेस में डाल देता है और डालकर जला करके वहीं पे राख करता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपने फेट मीट वाला मिशन कंप्लीट कर चुका है, जिसका रिवॉर्ड आपके सामने ही पड़ा हुआ है। मेन कैरेक्टर किंग के तरफ देखते हुए कहता है कि ये मत कहना कि ये मेरा रिवॉर्ड है। तभी मेन कैरेक्टर किंग वान को सही तरह से देख करके वो भी शर्माने लगता है और वो कहता है वैसे रिवॉर्ड सही है। और वो इतना कहते हुए किंग यान के तरफ हौसी नज़रों से उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।